नर्मदा मैया के लाल गणपति के बेटा बेटी, मैं आपके भाग की कल्पना नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता आपके भाग की कल्पना, क्योंकि विघ्नहरण मंगलकरण जो नर्मदा का लाल गणेश है, जिस घर में उसकी स्थापना रहती है वहां कोई ग्रह क्लेश, कोई वास्तु दोष, कोई पैतृक दोष, कोई जादू टोना टोटका टाटकी कुछ नहीं चलते वहां पर। लोग ईर्ष्यावश कुछ कर देते हैं, करने के पहले उसकी विद्या उसी को वापस हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों को प्रणिपात करता हूं, नमन करता हूं, जब कभी नर्मदा मैया के पास जाओगे तो नर्मदा मैया का प्रत्येक पत्थर कंकर शंकर है, इस बात को मानना। जो जल के सानिध्य में हमेशा रहता है वह शंकर का ही रूप कहलाता है, लेकिन उसके अंदर एक लाल पत्थर भी मिलेगा आपको, कोशिश करना, देखना, ओंकारेश्वर कहीं भी नर्मदा मैया की गोद में जब भी जाओगे, स्नान करोगे तो पत्थर उठाना, माता हमें अपने पुत्र को दीजिए। तो लाल रंग का पत्थर या गेरुआ कलर का पत्थर आपको मिलेगा, उस पत्थर को रख लेना और अपने घर में पूजन के स्थान पर स्थापित कर लेना, देखना फिर उसका चमत्कार। अद्भुत लीला है लाल गणपति की, पूजा करो, जैसे गणपति की पूजा करते वैसी पूजा करो। ये तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं, हे त्रिपुरारी, आपने एक वानरी के पेट से जन्म लेकर अंजनी सुता बने और भगवान राम के कार्य में सहायक बने, राम दूत बने, प्रभु राम के हृदय को प्रमोदित करने वाले, माता सीता के हृदय में विश्वास पाने वाले, अहंकार रूपी लंका को जलाकर राख करने वाले, संतों का सम्मान करने वाले, भरत प्रिया, रामदूत, राम प्राण प्रिय, लखन के प्राण बचाने वाले, सर्व संकट मोचन हनुमंता, अंजनेय सुता, काकुस दूता, सर्वदेव जिनकी विनती करते, उनके रूप में आपने जन्म ले लिया। हे त्रिपुरारी, आपने एक वानरी की मनोकामना पूरी कर दी। ये जो भक्त हैं, ये श्रोता हैं, जो कथाएं सुन रहे हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी कर और मुझे शक्ति प्रदान कर दी। शक्ति प्रदान कीजिए, निर्भय कर दीजिए मुझे। मैं आपके द्वार पर भिक्षा मांगता हूं झोली फैलाकर। जिस तरह वानरी की मनोकामना पूरी की, उसी तरह मेरी मनोकामना पूरी करिए और ये श्रोता और भक्तों की मनोकामना पूरी करिए। जो नर्मदा के लाल गणेश को पूजना चाहता है, उस पर दया कीजिए प्रभु, उस पर कृपा कीजिए। अध्याय 3 की कथा है नर्मदा के लाल गणेश। बंकटलाल के यहां मेला लग जाता है, गांव के लोग पंढरपुर समझने लगते हैं कि पंडरीनाथ यहीं आ गए, ऐसी कृपा हो गई। ये प्रकट लाल गणपति सबकी रक्षा करता है, कष्टों को हरता है, विघ्न हरण मंगल करण है। काशी का एक गोसाई बेचारा गरीब आदमी, मधुकरी में जो मिल जाता था भिक्षा मांग के उससे जीवन यापन करता। उसने मन्नत मांग ली भगवान शिव से, पंचाक्षरी मंत्र उसके हृदयस्थ था, हमेशा जाप चलता रहता था। ऐसा शिव जी का परम, जिसे ख्याति से कोई मतलब नहीं, कोई आसक्ति नहीं। कीर्ति से दूर, कामिनी से दूर, काचन से दूर, कोई आसक्ति नहीं। ऐसा गंगा मैया के किनारे पर भक्त आपसे मन्नत करता, प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करिए।
मैं आपको आपकी प्रिय चीज भेंट करना चाहता हूं। ज्ञान वल्ली अर्पित करना चाहता हूं। जो चीज जिसको प्रिय होती है उसे स्वीकार कर लीजिए। औरों को भले ही शोभा ना दे, लेकिन आपको जरूर शोभा देती है, क्योंकि आप कष्ट को, भक्तों के कष्ट को अपने कलेजे में उतारते हो और दूर गगन में छोड़ देते हो, और वो कष्ट धुआं बनकर वहीं लुप्त हो जाते। हे भगवान शिव, हे त्र्यंबकेश्वर, हे महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, राम रामेश्वर, हे घुसलेश्वर, नाग नागेश्वर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमा शंकर, हिम केदारनाथ, गोकर्णेश्वर, महाबलेश्वर, सभी ज्योतिर्लिंग के रूप में आप विराजमान हो। 12 ज्योतिर्लिंग, एक प्राणलिंग, ऐसे मिला के 13 लिंगों के रूप में आपके प्राण है, और मैं सबके द्वार पर बैठा हूं। मेरी मनोकामना पूरी कर दी। काशी के गोसाई को दृष्टांत होता, मन में प्रेरणा मिलती कि इस समय मैं नर्मदा के लाल गणपति के रूप में सेगांव में बंकट लाल के घर, और वैसे भी उन्होंने बहुत उनकी ख्याति सुन रखी थी। शंकर भगवान ने उसे दृष्टांत दे दिया, और बेचारा सेगांव के लिए निकल पड़ा। जेब में कुछ भी पैसा नहीं, भिक्षा मांगता रेलवे स्टेशन कहीं भी, लेकिन प्रभु की कृपा से उसको भिक्षा भी मिल जाती थी, और किसी तरह वो पहुंच गया सेगांव। उसकी तीर्थ जाने की इच्छा थी मन में, और ये भी इच्छा थी कि हे भगवान, आपको जो चीज प्रिय रखती है उसे अपने मुंह से लगाइए, उसे ले लीजिए। ये आपका भक्त जाता है, भक्तों की मनोकामना आप पूरी करते हैं। सेगांव जाता है, सुबह सुबह का वक्त रहता है, पंछी आकाश में उड़ते रहते हैं, पेड़ पे बैठ के किलबिल करते रहते हैं, मंद शीतल पवन बहती रहती है। गांव की स्त्रियां गांव को झाड़ू लगाकर रंगवल्लियां निकालती। ऐसे स्वर्णिम अवसर पर जब बाल सूरज उदित होता है, वो बंकट लाल के घर पहुंच जाता है। लेकिन मन में एक आशंका थी कि ये लोगों के सामने ये बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। और देखो तो कितने भक्त बैठे हुए हैं, किस प्रकार से सेवा हो रही है, लोग कितनी चीजें खाने के लिए ला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कोई अनेक तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं। वो मन में सोच रहा था कि मैं ऐसी बुराई वाली चीज कैसे निकालूंगा। बड़ा व्यथित। लेकिन गजानन महाराज ने उसके मन के भाव को जान लिया, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सबके आत्मा के अंदर विराजमान है। किसका कितना प्रेम ईश्वर के प्रति है, वो जानते हैं, और इसकी व्याकुलता भी जान रहे हैं काशी के गोसाई। गजानन महाराज से रहा नहीं। उन्होंने बंकट लाल के पिता भवानी को बोला कि जाओ, काशी से गोसाई आया हुआ है, उससे कहो कि अपनी सांगता पूरी करे, अपनी मनौती पूरी करे। अब आप समझ जाइए कि उसके पास गांजा रखा हुआ था, और जिसको जो चीज प्रिय लगती है वो जान जाता है। वो बेचारा घबराते हुए गजानन महाराज के पास पहुंचता है और प्रार्थना करता है। उसके आंख से आंसू बह जाते कि कितने अंतर्यामी, कितने सर्वव्यापक, जो मेरी बात मन से जान लिए, मेरा बलौआ भेज दिए, जबकि मुझे तो यहां से
मेरी बेइज्जती होना चाहिए, मुझे भगाना चाहिए मार पीट के, ऐसी बुराई वाली चीज लाया हूं। गजानन महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, निकालो, मानता पूरी करो। मानता करते समय नहीं चिंता हुई और मानता कर ली, अपनी सांगता पूरी करो, निकालो। घबरा गया, आंख से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगा कि जो चीज जिसको प्रिय रहती है उसी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। निकालो जिसे तुम ज्ञानवल्ली कहते हो, मुझे अर्पित करो और अपनी सांगता पूरी करो। बेचारा निकालता है और निकालने के बाद चिलम में भर के देता है, साफी लगाता है और गजानन महाराज को देता है। वो हमेशा फोटो से लगा लेते। बोलिए गजानन महाराज की जय। भक्तों के लिए भगवान जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते, जिस प्रकार माता अपने शिशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, परंतु उसकी मानता को पूरी करती है। जो कुछ शिशु मांगता है उसे देती है। वही गजानन महाराज ने उस काशी के गोसाई थे और उसका वृतांत भी बता दिया, कितने दिन से तुम ये मन्नत कर रहे हो। पूरा वृतांत उसे सुनाता है। उसकी अश्रुधारा तेज हो जाती है, रोम रोम में भक्ति भर जाती है। धन्य है प्रभु। एक गरीब आदमी, एक लाचार आदमी जो भगवान शिव का भक्त था, शिव जी ने उसे पहचान लिया और अपनी चीज अपने वापस ली। जाओ, तुम्हारी सभी तीर्थ यात्रा होगी। और वो रामेश्वर की ओर प्रस्थान कर लिया। उसने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रस्थान करके काशी में जाकर उसने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की और लोगों का कल्याण किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव से काम किया। ऐसी परमात्मा की कृपा होती जो गजानन महाराज ने पूर्ण की। नर्मदा का लाल पत्थर अगर तुम्हें मिल जाए तो घर में लाके स्थापित करना। जब भी नर्मदा मैया के पास जाओगे पहले प्रणाम करना, नहाने के पहले तुम्हें जरूर वो पत्थर मिलेगा। इसी भाव से जाना। और वो पत्थर अगर तुमने घर में स्थापित कर लिए यानी सब संकट से आप मुक्त हो गए। गजानन महाराज तुम्हारे यहाँ विघ्न हरण मंगल कर, सब मंगल होगा, सारे विघ्न हर लिए जाए। अब दूसरी कथा पे आता हूं। सेगांव में एक जानराव देशमुख थे, वृद्ध हो चले थे, बीमार हो गए। अनेक डॉक्टरों ने इनके इलाज किया लेकिन इलाज में कोई फायदा नहीं मिला। बीमारी बढ़ते गई, बहुत क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए, अंतिम सांसें लेने लगे, दुखी वर्ष शेष रही। झाड़ फूक कराई, सब कुछ कराया, वैद्यों को दिखाया, सबको दिखाया, देवी को उपचार किया, सब कर लिया। मान्यता मनौती कर ली, सब कर लिया। घर के लोग रोने लगे। डॉक्टरों को बुलाया कि देखो कुछ करो, मेरे पिताजी एक ही कमाने वाले हैं, अगर जान राव चले गए तो इस घर में कुछ नहीं सीख रहे। पर डॉक्टरों ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब इन्हें जमीन से नीचे उतार दो और थोड़ी देर सेवा कर लो, अभी जाने ही वाले हैं। लेकिन आर्तनाद जो होती है वो ईश्वर तक जाती है और कोई ना कोई रास्ता फिर मिल जाता। किसी ने बताया कि बंकट लाल के घर बहुत पहुंचे हुए संत आए हुए, अगर उनके चरणों का तीर्थ मिल जाता है तो कोशिश करने में क्या जाता है। जान राव के आप्तगण बंकट लाल के घर जाते और बंकट लाल से निवेदन करते। बंकट लाल कह देता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस समय गजानन महाराज सोए हुए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
मेरे पिताजी भवानी राम, जिनका नाम भवानी राम रहता है, वो कुछ कर सकते हैं, उनसे आप प्रार्थना कर लीजिए। भवानी राम से प्रार्थना करते हैं गजानन राव के आप्तगण, बेटा बेटी, उनका जो भी परिवार रहता है। भवानी राम बोलते महाराज सो रहे हैं और मैं चरणों का तीर्थ मैं देना चाहता हूं, अगर आप ऐसी विनती कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा जल लेकर उनके चरण धोए और वो जल जान राव देशमुख के घर पहुंचा दिया गया। उनके आप्तगण ने लिया और पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ उस जल को पिलाया गया और धीरे धीरे जैन राव ने आंख खोल ली और जो उनके हृदय की धड़कन धीमी हो गई थी, केवल धुकधुकी बाकी रह गई, वो धड़कन संतुलित होने लगी। जैन राव कहने लगा कि मैं होश में आ गया हूं। घर में प्रसन्नता का माहौल बन गया। धन्य गजानन महाराज के चरणों का तीर्थ, जिनके चरणों का तीर्थ इस तरह मरे आदमी को जीवित कर सकता है। ऐसे देवता को नर्मदा से ले आइए और इनके 21 अध्याय की कथा सुनिए, जो मणि के रूप में मैंने पोथी पढ़ा हूं। ये कथा सुन लीजिए और जब भी उद्यापन कराओगे आप, तो उस दिन शुक्ल चतुर्थी होना चाहिए, चंद्रोदय होना चाहिए। अभी माघ का महीना आ रहा है, शुक्ल सप्तमी को ही गजानन महाराज प्रकट हुए थे। पिछली कथा में मैंने 1978 बता दिया, लेकिन 1878 की बात है, 23 फरवरी, क्षमा करना। ये 1900 मेरा पीछा नहीं छोड़ता। गजानन महाराज और साईनाथ की अनेक लीलाएं सब 1900 में हुई है, इसलिए मैं भूल जाता हूं। 1878 23 फरवरी माघ की सप्तमी, बग सप्तमी। अब ये बग के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, शुक्ल पक्ष की भी सप्तमी है, मुझे ऐसा लगता है, और वो आने वाली है। कर लीजिए उपाय, नर्मदा का लाल पत्थर ले आइए और ये 21 कथाएं सुन लीजिए। हर दिन एक कथा सुनोगे तो 21 दिन में पूरा हो जाए। और 21 दूर्वा से गजानन महाराज का पूजन करिए और 21 मोदक चढ़ा दिए। मैंने पूजन विधि बताया, अपना लीजिए, कुछ नहीं जाता है। मत लाइए बाजार से मोदक, गुड़ के मोदक बनाओ घर में, दूर्वा मिलती है और कुछ तो लगता नहीं है। कलश जला लीजिए, नारियल रख दीजिए और मंगल मूर्ति की आरती करना है। हे बेटा बेटी, ले आओ नर्मदा के लाल गणेश को, ले आओ। इसके बाद तीसरी कथा आती है माली घाटोल की। ये गजानन महाराज के पास सेवा करता है, लेकिन इसके मन में अहंकार आ जाता है कि गजानन महाराज मेरे बिना किसी का काम नहीं करते। मैं गजानन महाराज का सबसे बड़ा भक्त, मैं गजानन महाराज अगर शिव है तो मैं नंदी हूं, मेरे अलावा वो किसी का काम नहीं करते। ऐसे भाव उसके अंदर समझ आते हैं और उस भाव को गजानन महाराज अच्छे से जानते हैं। चालाकी रहती है उसमें, कुछ धन अर्जित हो जाए, कुछ खाने पीने को मिल जाए, भाई भाई लूटने को मिल जाए कि मैं सब कुछ हूं, जैसा आजकल चलते रहता है ना, चापलूसी। जो संत चापलूसी पसंद करता है वो संत नहीं, कि महाराज मेरे बगैर कोई काम नहीं करता। ऐसा माली घाटोल जो परमात्मा के नजदीक होते हुए भी कुछ नहीं पाया। उसके पास कोई व्यक्ति आते हैं कि भैया हमको गजानन महाराज से मिला दीजिए, हमको जल्दी जाना है। फूल के कुप्पा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि अरे मेरी तो, मैं
सब कुछ गजानन महाराज का। बोले गजानन महाराज सो रहे हैं लेकिन मैं जगाने का पावर रखता हूं, मेरे हिसाब से ही काम करते हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारी संगता उन गजानन महाराज से बोल दूंगा, जगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसने गजानन महाराज को जगा तो दिया, मन में ये भाव रखे कि मैं सब कुछ, मैं ही मेरे इशारे पर गजानन महाराज सबकी सेवा किया था। ऐसे भाव गजानन महाराज के हृदय तक पहुंच गए। वो जान गए कि ये चालाकी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। भगवान के पास बदमाशी नहीं चलती, बदमाशों के पास बदमाशी चल जाएगी, लेकिन जो सच्चे संत हैं उनके पास नहीं चलेगी। हे बेटा बेटा, जो लोग आए थे उनकी तो मन्नत पूरी हो गई, उनके दर्शन हो गए, उनका सारा काम हो गया, लेकिन माली घाटोल को गजानन महाराज ने मार पीट की उसके साथ, ऐसा मारा। और उसकी सारी बात उसके मन में जो थी स्वार्थपन की बात, वो सारा वृतांत किया कि तू ऐसा हो गया है। लेकिन जो एक बार भगवान से पिट जाता है, उनका हाथ लग जाता है, वो कृतार्थ तो हो ही जाता है। लेकिन वो गजानन महाराज के पास कभी नहीं आया, लेकिन बाद में उसका अंतःकरण द्रवित कि गजानन महाराज गंगा मैया, मैं एक गंदा नाला। और फिर बाद में, बहुत समय बाद में, वह गजानन महाराज पास आता है, क्षमा मांगता है। नाला मल से भरा पावन, सुसरता करती है पावन। मेरा मन अति कुलस भरा है, प्रभु तेरा मन अति दयावान। कृपा दृष्टि से निर्मल कर दे, झोली मेरी प्रभु पर। यदि पश्चाताप, कोई गलती हो गई, पश्चाताप कर लो, बोलो भगवान से। मैले कपड़े गंगा मैया में साफ होते हैं ना, ये मैला मन गंगा मैया तो साफ करेगी। ये नहीं कि गंगा में स्नान कर दिए तो हो गए। अरे वो गंगा है, ईश्वर गंगा है, हम गंदे नाले हैं। दोषी रहा कैसा भी लोहा, पारस स्वर्ण बनाता जो। सदगुरु तेरी तभी बढ़ाई, त्यागेगा मन जब सतत दूर। जब ऐसे भाव हो जाते तो भगवान भी माफ कर देते। जो घाटोल था, माली घाटोल, वो बाद में पश्चाताप करके उसका जीवन सुधर जाता है। हे बेटा बेटा, आपके अंदर भी कोई गलती होगी जो माफ करने के योग्य भी नहीं है, तो भी मस्तक रख दो भगवान के चरणों में, पश्चाताप के आंसू से चरणों का अभिषेक कर देना, सारे मैल धुल जाएंगे। आप कभी भोगने में नहीं आएगा। जिस तरह गंदे नाले को गंगा मैया अपने में समा लेती है और उसका गंदापन दिखता ही नहीं उसमें, ऐसे ही तुम भी पवित्र हो जाओ। बोलिए समर्थ गजानन गुरु महाराज की जय। ये तीसरा मणि आप प्राप्त करो मेरे मुख से। पोथी के मणि अलग है। पोथी में 10 गणों कृत हूबहू शब्द बोले गए। ये तो मैं तुम्हारे स्मृति पटल में गजानन महाराज के चमत्कार स्थायी रूप से अमर हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, यही मैं चाहता हूं। इन कथाओं को सुनकर भी आप उद्यापन कर सकते हैं। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की